नमस्कार दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। निफ्टी ने एक वीकली क्लोजिंग दी है, इतिहास में पहली बार 26,000 के ऊपर। और इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमने जब लगभग 21,000 था निफ्टी, लगभग पिछले अप्रैल में, तब हमने बात की थी कि भाई अब निफ्टी 26,000 का टारगेट अचीव करना चाहिए बिफोर दिवाली। उस टाइम पे बहुत लोग बेयरिश थे, बहुत लोग अनसर्टेन थे कि भाई ऐसा हो सकता है कि नहीं। बट मैं जानता हूँ कि आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी थी, और मेरा जो ये कहना था कि एक भी शेयर नहीं बेचना है 26,000 के पहले, कि सब शेयर्स को होल्ड के करके रखना है। और उसके बाद से हमने देखा कि निफ्टी में ही लगभग 20% से ऊपर का मूव आ गया, और ये बहुत छोटे टाइम पीरियड में हुआ है। तो इसके लिए आप सबको बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। जैसे कि उस टाइम पे पिछले ये जो एरिया है, ये जो फरवरी मार्च का जो एरिया है, इस टाइम पे कोई बुलिश लोग बहुत कम थे, और यहाँ पे एक राउंडिंग टॉप और ये पता नहीं क्या क्या हेड एंड शोल्डर ढूंढने लग गए थे कि अब 18,000 या उसके नीचे के लेवल आ जाएंगे। उस टाइम पे मैं बुलिश था कि भाई नहीं, 26,000 पे तक निफ्टी को जाना चाहिए, जो इजीली अचीवेबल है। तो अब वो 26,000 अचीव हो गया है, तो अब उसके आगे क्या, दैट इज़ द क्वेश्चन नाउ। जो हमने अचीव कर लिया है, और जो हमने प्रॉफिट्स कर लिए हैं या फिर स्क्रीन पे है अभी बांधे नहीं हैं, वो तो अपने पास हैं, वो हमने कर लिया है। पिछली बात को भूल जाते हैं, हमने क्या क्या, हमारी प्रिडिक्शंस, हमारे जो एनालिसिस सही हुए हैं, उसकी बात को अब पीछे छोड़ देते हैं। उसकी बात करने की बजाय ये सब बात करते हैं कि अब इससे आगे क्या। जैसे कि उस टाइम पे जब निफ्टी इधर पे था, उस टाइम पे चार्ट्स बता रहे थे कि अब ये एक और लेग ऊपर को आएगी। ऐसे ही अब निफ्टी का या फिर और इंडेक्स चार्ट्स क्या बता रहे हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। क्या 30,000 आएगा, या फिर मार्केट यहाँ से टर्न बैक कर जाएगा। आइए जानते हैं कि क्या होने वाला है। सबसे पहला पॉइंट जो है, यूएस रिसेशन। घर घर की बात हो चुकी है कि यूएस रिसेशन में जाएगा। ये 2022 में बहुत लोग बोल रहे थे कि जाएगा, नहीं गया। 23-24 में मार्केट्स ने एक दमदार तेजी दिखाई है। उसके बाद अब फिर से बात होने लगी है कि ड्यू टू मेनी थिंग्स अब यूएस जो है रिसेशन में चला जाएगा, मे बी 2025 में। क्या ये सच है? क्या ऐसा पहले हमें हिस्ट्री में कभी देखने को मिलता है? और आज का सिनेरियो क्या कह रहा है, इसको बारे में आज हम लोग थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे वीकली का चार्ट लगाया हुआ है, ताकि हमें पता चले कि निफ्टी हमें क्या कह रहा है, वो हम लॉन्ग टर्म एनालाइज कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारा गॉड इंडिकेटर है, 10 ईयर 2 ईयर ट्रेजरी यील्ड, वो क्या कह रहा है। लगभग ये 20 दिन पहले हमने बात की थी कि अगर ये 10 ईयर 2 ईयर ट्रेजरी यील्ड है, ये जीरो से ऊपर चलनी शुरू हुई, तो जो रिसेशन के चांसेस हैं बहुत हाई हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हुए 2020 में, 2008 में, 2000 में। जैसे ही ये एक इन्वर्ट के बाद री इन्वर्ट होती है, जो फ्लैट होके दोबारा से ऊपर जाती है, यील्ड कर्व का जो 10-2 है, तो रिसेशन आती ही आती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और अगर हम लोग इसको निफ्टी के चार्ट के ऊपर भी लगाएंगे, तब भी हमें ये देखने को मिलेगा कि चाहे 2020 हो या फिर 2007 हो, ये वाला, और यहाँ 2000 का टॉप हो, तो जब भी ये ऊपर को जाता है री इन्वर्ट होने के बाद, तो इन रिसेशन और मार्केट का करेक्शन बहुत दूर नहीं रहता है, विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स आ जाता है। बट आप ये सोच रहे होंगे कि अरे यार, एस आई पी बहुत ऊपर जा रहा है, हमारे पास हर महीने 40-30-40 करोड़, 1,000 करोड़ की एस आई पी आ रही है। वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं। तो ये हमेशा ही हर बुल मार्केट के टॉप पे कैपिटल इनफ्लोज ज़्यादा होते ही होते हैं, वो चाहे कैपिटल इनफ्लोज कहीं से भी आ रहे हों। ठीक है, हमेशा ही लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहती है, तभी तो बुल मार्केट है ना भाई। निफ्टी जो है वो 26,000 क्रॉस कर गया,
तो उसकी वजह तो पीछे लिक्विडिटी है ना, लोग पैसा झोंक रहे हैं तभी तो मार्केट ऊपर जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखें, अगर लोग पैसा झोंक रहे थे तभी तो मार्केट ऊपर जा रहा था 2007-8 में भी तो। बिना पैसा तो आए तो मार्केट ऊपर नहीं जा रहा था। तो अगर तब मार्केट में लोग पैसा झोंक रहे थे, इवन देन उसके बावजूद भी मार्केट नीचे गया, तो इस बार भी अगर नीचे चला जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए सरप्राइज होना और इस बात पे रिलाई करना कि क्योंकि एसआईपी का बहुत पैसा आ रहा है, अ, इसके लिए कुछ नहीं होगा, ये एक बात छोड़ दीजिए, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। दो पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट अपना था 10-2 ट्रेजरी, ठीक है, हमने कवर किया। सेकंड है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी रश हमेशा ऊपर ही होता है बुल मार्केट में। जैसे ही मार्केट नीचे आने लगती है तो वो बुल जो लिक्विडिटी है वो ड्राई अप हो जाती है। इस बार भी होगी, जब मार्केट नीचे आएगा, हमेशा होती आई है, इसके लिए इसका ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारी इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या हमारी कह रही है? हमारी इकोनॉमी में देखिए कि अभी जो आज का ही डेटा है कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट में आप जानते ही हैं कि सेल चल रही है। वो जो सेल चल रही है वो उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ठीक है। लोग खरीदारी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। हालाँकि उसके कुछ रीज़न भी दिए जा रहे हैं। पहला तो ये है कि पितृपक्ष चल रहा है, तो लोग नई खरीदारी से बचते हैं, एक। और सेकंड के डिस्काउंट्स पहले से कम हो गए हैं। ठीक है, दोनों रीज़न्स वैलिड हैं, बट स्टिल इसका हमारा ये पॉइंट हमेशा खड़ा हुआ है तब भी कि खरीदारी ज़्यादा नहीं हो रही है। ठीक है। तीसरा हो गया अमेज़न के लिए, अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट का। हम जानते ही हैं, बहुत 1 डेढ़ महीने से बात हो रही है कि जो ऑटो सेल्स नंबर हैं वो बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। माल गाड़ियाँ बहुत ही हज़ारों करोड़ का माल वहाँ पे बिक पड़ा हुआ है अपना स्टोर्स में, गोदामों के अंदर, गोडाउन्स में। कोई कार खरीदने के लिए नहीं जा रहा है, तो वो भी नेगेटिव है। ऑब्वियसली लोग इसीलिए नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं आ पा रहा है। ठीक है। सेकंड ये देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट्स कितने बढ़ गए। देखिए 1.6 था 6 महीने पहले मार्च में, सॉरी डेढ़ महीने पे, 1.5 साल पहले, और वो 1.8% हो गए हैं डिफ़ॉल्ट रेट। और ये 1.8% काफ़ी बड़ा डिफ़ॉल्ट, और अब बढ़ते जा रहे हैं। ट्रेंड देखिए 1.6 से 1.7, 1.8 हो गया है। और देखिए अगर हम सोचेंगे अरे यार 0.2% होने से क्या होता है, यार 2.6 लाख करोड़ का अगर मार्केट कैप होगा, तो अगर टोटल लोन्स होंगे तो अगर उसमें 1.8% तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाती है। तो इतने ज़्यादा अमाउंट अगर डिफ़ॉल्ट हो रही है, इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर इकोनॉमी। ठीक है। और अब ये पॉइंट हो गया हमारा। अब हम अगर सोचें कि भाई नहीं पैसा ऐसे ही आता जाएगा, तो हमेशा ये याद रखें कि स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी हमेशा हमेशा साथ साथ नहीं चलते हैं। जो स्टॉक मार्केट है वो जो बॉटम है वो इकोनॉमी से पहले बना देती है, और जो टॉप है वो इकोनॉमी नीचे जाने के बाद बनाती है। उसका कारण ये होता है कि जब मार्केट तो ऊपर चलती जाती है, और जब लिक्विडिटी का जो प्रेशर आ रहा है, चाहे वो एसआईपी हो कोई भी हो, जो लिक्विडिटी का प्रेशर है, इवन दो डेटा वीक होना शुरू हो चुका होता है, जैसे अभी दिखने लगा है कि डेटा वीक हो रहा है, पर लिक्विडिटी का प्रेशर इतना हाई होता है, लोगों में जोश इतना ज़्यादा होता है कि वो उसको ओवरकम कर जाता है फॉर कपल ऑफ मंथ्स। इसीलिए इवन दो अब चाहे कि कुछ भी होता रहे, कॉपर बढ़ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, हम लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि निफ्टी या फिर मार्केट ऊपर जाता जा रहा है। क्योंकि लोग बहुत बुलिश हैं, जो सेंटीमेंट है वो बहुत बुलिश है। इवन दो अंडरलाइन डेटा खराब हो, बट लोग बुलिश होने की वजह से ऐसा चलता ही रहेगा। बट वो बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलता है, कपल ऑफ मंथ्स, मे बी अ क्वार्टर और टू, दैट्स ऑल। यानी कि 4-6 महीने ले देखे। तो ये डेटा अगर पहले 2-3 महीने से खराब हो रहा है तो आप समझ लें कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है। ये पॉइंट हमने कवर किया। सेकंड, अब हम लोग चलते हैं चार्ट्स, जो आप सब लोगों को इजीली समझ आ जाते हैं। चार्ट्स, सॉरी, चार्ट चलने से पहले मैं एक बार स्क्रीनर देखना चाहता हूँ। स्क्रीनर पे ये मैंने क्वेरी डाला हुआ है, उसमें क्या है कि जो अप टू फ्रॉम 5,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ तक की कंपनियां हैं, आई थिंक 1 लाख करोड़ तक की कंपनियां हैं, मेनली जो मिड कैप जिसको कहा जाएगा,
उनका क्या है, सबसे पहली बात ये देखिए कि पीई, देखिए कितनी सारी कंपनीज हैं, उनका पीई देखिए 100, 125, 80, मतलब अगर मैं उल्टा कर दूं इसको, तो ये देखिए 20 के नीचे, 20 के नीचे हार्डली 100 कंपनियां भी नहीं होंगी। ये देख रहे हो, 100 कंपनियां भी नहीं है 20 पीई के नीचे, जबकि बाकी सारी कंपनीज जो हैं वो उनका पीई 20 से ऊपर चल रहा है। पीई का मतलब क्या होता है? पीई का मतलब होता है, आप जानते हैं, प्राइस टू अर्निंग्स रेशो। मैथ सबको समझ में आता है, बट मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहूँ तो ये है कि मान लीजिए मैंने ये न्यू वेब टेक्नोलॉजीज खरीद लिया, आज इसका एक शेयर खरीद लिया, तो कितने का है? 2548 रुपये का। तो इसका मतलब है कि कंपनी अगर ऐसे ही काम करती रही तो उसको 160 ईयर्स लग जाएंगे मेरे 2548 रुपये लौटाने में। समझ रहे हो, इसका ये मतलब है। ये प्री पी का मतलब ये होता है कि कंपनी को मुझे काम करके, मतलब कंपनी जो अर्निंग्स कर रही है, अगर वो सारा पैसा मुझे अपना लौटाती रही, उसको शेयर को डिवाइड करके, अपना प्राइस को जितना भी प्रॉफिट है उसको डिवाइड करके, इट विल टेक दैट कंपनी न्यू वेब नेट वेब टेक्नोलॉजीज 160 ईयर्स। ये जस्ट एग्जांपल है, लिंडे इंडिया, इट विल टेक 163 ईयर्स टू रिटर्न माई 8000 रुपीज। ये समझिए, इसका ये मतलब है, इतना ज़्यादा टाइम लगेगा उसको मेरे को पैसा देने के लिए। अब आप जानते हैं कि हाई पीई डज नॉट मैटर, भाई बुल मार्केट चल रहा है, दैट इज ओके। बुल मार्केट में पीई डज नॉट मैटर, इट ओनली मैटर्स इन द बेयर मार्केट। ठीक है, तो अब ये बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि पीई रेशो एक डिफाइनिंग चीज़ होती है। उससे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका ग्रोथ क्या है, कौन सा ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और आपका सेल्स ग्रोथ। तो जब हम लोग इसको मिला के पीई जी रेशो निकालते हैं, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशो, दैट शुड टेल अस कि कंपनी महंगी है या सस्ती। मतलब कि अगर कंपनी का हाई पीई है और वो प्रॉफिट जो है हर महीने जो है, हर क्वार्टर जो है 200% दे रही है, देन इट इज़ ओके। मे बी बिकॉज वाई, तो मान लो कि वो अगर पर ईयर 200% ग्रो कर रही है, आज इस महीने उसका, इस साल उसका जो प्रॉफिट था वो 100 करोड़ था, नेक्स्ट ईयर 300 करोड़ होगा, उससे आगे अगले साल 900 करोड़ होगा, तो ऐसे जब बढ़ेगा तो इट विल बी वेरी चीप वेरी सून। बट ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो ऐसी ग्रोथ देंगी, यू नो दैट, आई नो दैट, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऐसी दे सकें। जैसे कि एग्जांपल है, मैक्स हेल्थ केयर है, 91 का पीई है, पीजी रेशो है 0.12। समझ रहे हो कितनी महंगी कंपनी है? 1000 रुपये कमाने के लिए उसको 91 ईयर्स लग जाएंगे। मेरे लिए कंपनी को 91 ईयर्स लग जाएंगे 1000 रुपये कमाने के लिए। प्रॉफिट नेगेटिव में है, सेल्स ओके है। ऐसे ही कितनी सारी देखिए, एन एच पी सी 27 का पी जी पी है, और प्रॉफिट जो है नेगेटिव है, सेल्स भी नेगेटिव है। ऑयल इंडिया, ये जबकि हम जानते हैं कि ये पी एस यूज़ हैं, तो इनका पी जनरली हाई होता है, लो होता है। श्री सीमेंट देख लीजिए, 45 का पीई है। एक सीमेंट कंपनी के लिए सिक्लिकल कंपनी है, जो बारिश के दिनों में ज़्यादा अच्छा काम नहीं करती है, हो सकता है इसकी वजह से इसका जो प्रॉफिट जो है नेगेटिव हो। वैसे इनका कॉस्ट बढ़ने की वजह से भी नेगेटिव होता है। सिमिलरली एच डी एफ सी, तो बेसिकली कहने का मतलब है कि मैक्सिमम ऑफ द कंपनीज जो हैं, दे आर रनिंग अबव 40 and 50 पीई। मुझे लगता है कि नॉर्मल टाइम्स पे भी फॉर अ मिड कैप 30 पी इज इनफ। अगर आपकी कंपनी जैसे कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट 93 पीई पे चल रही है, आपका मजगांव डॉक है 37 इज ओके, परसिस्टेंट 72 का पीई पे चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी 65 के पीई पे चल रही है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव है, यू नो। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मार्केट इन जनरल हैज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव, और कहने का ये मेरा यही मतलब है। ठीक है, इन जनरल मार्केट हैज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव। आप इससे ज़्यादा यहाँ से वो उसको निचोड़ नहीं सकते हैं, इसमें वो तेल बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। ठीक, अब आते हैं चार्ट्स के ऊपर।
पीई रेशियोज देख ली हमने। सबसे पहले हम चार्ट देखेंगे एन स्मॉल कैप इंडेक्स का। स्मॉल कैप इंडेक्स, ये लॉगरिथमिक चार्ट लगाया हुआ है मैंने, ये देखिए लॉग है। सो आपको थोड़ा डिफरेंट दिखेगा जो नॉर्मल लोग दिखा रहे होते हैं। तो लॉग चार्ट कह रहा है कि भाई हमारा जो मार्केट तो ऊपर जा रहा है, नो डाउट अबाउट दैट। मार्केट तो पूरा ऊपर जा रहा है, पिछले फरवरी से लेके 16,000 से 19,000 हो गया है। बट उसके पीछे जो आर एस आई है, उसका आर एस आई सिंपली मोमेंटम है कि कितने लोग खरीद रहे हैं। मोमेंटम इज रेगुलरली डिक्रीजिंग। और ये जो लुक का जो चार्ट होता है जहाँ पे वो ऊपर नीचे हो रहा होता है और स्ट्रेंथ नहीं होती है ना, इट इज़ नेवर गुड। अब मान लीजिए बात, जैसे ही ये और नीचे जाना शुरू हुआ तो सेलिंग इसमें भयंकर आ सकती है। अभी रोक के रखा गया है ड्यू टू लिक्विडिटी, वो ठीक है, वो अलग कहानी हमने डिस्कस कर ली है। सिंपली अगर मैं देखूं तो इतने देखो क्वार्टर हो गए हैं, मतलब कि जनवरी से लेके अभी तक 9 महीने हो गए हैं। 9 महीने में जो ये टॉप बना था उसके बाद मार्केट नए टॉप बनाते जा रहा है। एंड आर एस आई आपका वहीं पे वहीं ही खड़ा है, सिंपल। दिस इज नेगेटिव इन माई ओपिनियन, वेरी नेगेटिव इन माई ओपिनियन। ठीक है, इसका मतलब क्लियर कट है कि स्मॉल कैप इंडेक्स थक चुका है। अब वो गिरने के चांसेस उसके बढ़ते जा रहे हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि इतना महंगा मार्केट हो गया है। स्मॉल कैप अब जानते ही हैं, स्मॉल कैप्स का तो 100, 125, 150 का पी ही हो जाता है। तो ये सब चीज़ें मैटर करने लगी हैं। तो आप इसका ये डिस्ट्रीब्यूशन जैसा पैटर्न ही दिख रहा है। अगर आप मुझको ये पूछे ना, अगर आप मुझे पूछें तो अगर इसको डेली पे ले लें तो कंसोलिडेशन जैसा पैटर्न नहीं है ये देखें, ये दिस इज़ नॉट अ कंसोलिडेशन, दिस इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। तो अगर यहाँ से नीचे गिरना शुरू होता है तो आपके स्टॉक्स और गिरेंगे ही। ठीक है, स्मॉल कैप की हमने बात कर ली। मिड कैप भी सिमिलर है, इट्स इवन वर्स इन माय ओपिनियन। ये और भी इसके बुरे हाल हो रहे हैं। देखिए, इसने तो पिछले साल सितंबर में अपना हाई बनाया था, वहां से नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है। अब देखिए सिंपल सा है, अगर ये 70 का डाइवर्जेंस आरएसआई तोड़ता है और नीचे जाने लगता है तो ये नेगेटिव ही होगा। ये जो इतनी देर से मार्केट रुकी हुई है, ये इट्स नॉट गुड फॉर मार्केट। ये धीरे धीरे इसको नीचे लेके जाएंगे, खींचेगा ही खींचेगा। इन कंपैरिजन निफ्टी देखिए, मिड कैप देख लिया हमने, स्मॉल कैप देख लिया। मिड निफ्टी इज ओके। क्यों? क्योंकि एक तो इसका पीई इज नॉट वेरी हाई, हाई है, नॉट एक्सट्रीमली हाई लाइक मिड कैप स्मॉल कैप। इसका पीई अभी भी कंट्रोल में है, तो हो सकता है कि एक जंप निफ्टी में आ जाए। आप जानते हैं कि देखा ही होगा कि पिछले 1 महीने 1.5 महीने में भी कि आपके स्टॉक्स अपन लोग के नहीं मूव कर रहे हैं, पोर्टफोलियो वहीं के वहीं है, बस निफ्टी मूव कर रहा है। तो दिस इज ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। आप, मैं इसीलिए पिछले एक दो महीने से बोल रहा हूँ कि आप अपने स्टॉक्स को प्रॉफिट बुक करते चले। जैसे ही आपको अप मूव दिखता है अपने स्टॉक में, कोई भी स्टॉक हो, नया पैसा डालने के बजाय बेटर है कि उसको थोड़ा सा पैसा निकालें। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, बट चार्ट इज क्लियर। चार्ट सब कुछ पहले ही कह देता है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। ठीक है, तो निफ्टी मिड कैप देख लिया, अभी इसमें बैंक निफ्टी देखते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये रहा बैंक निफ्टी। 2007 का जो हाई था, उसी चैनल के अब टॉप पे आके खड़ा हुआ है बैंक निफ्टी। थोड़ी सी जगह है, नो डाउट, अभी भी जगह है, क्योंकि निफ्टी में एचडीएफसी में जगह है तो इसमें भी जगह है। 55,000 56,000 तक की जगह है, नो डाउट अबाउट दैट। बट बट बात ये है कि ये अपने लॉन्ग टर्म जो रेजिस्टेंस है, लॉन्ग टर्म मतलब कि 25 साल लगभग पुरानी जो रेजिस्टेंस है, अब उसके एकदम पास आके खड़ा है। ठीक है, अब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्मॉल कैप आपका टॉप आउट हो रहा है, साइन दिखा रहा है थकान के। मिड कैप आपका थकान के साइन दिखा रहा है। बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के पास में है। तो अगर आप सोचते हैं कि मैं अपना एस आई पी करूँ या फिर ये सब चीज़ें हों, डज नॉट मैटर फॉर इन द लॉन्ग रन। इन्वेस्टिंग ऐसे नहीं होनी चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, हो सकता है 1-2 महीने ऊपर जाए। मैं बिल्कुल उस कैंप में नहीं हूँ कि जो कह रहा है कि अभी
यहाँ से क्रैश आ जाएगा, बिल्कुल भी मुझे नहीं लग रहा कि अभी कोई भी क्रैश आएगा नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। बट ये अभी प्रॉफिट बुकिंग का सीज़न चालू हो गया है, ये आप बात समझ के रखिए, मान के चलिए। अगर आप सोचें कि ये दोबारा से यहाँ से ऊपर चला जाएगा और अब दोबारा से टुवर्ड्स द स्काई चला जाएगा, भाई होने को कुछ भी हो सकता है, बट आई डोंट थिंक इट इज़ द दैट इज़ गोइंग टू हैपन राइट नाउ। ठीक है, सिंपल सा हो गया है हमारा एनालिसिस, एकदम सिंपल रखिए, बेस्ट यही है कि आप अपना मेरे तो यही कहना है कि आने वाले कपल ऑफ मंथ्स में थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते रहें और नया पैसा डालने से पहले 10 बार सोचें। अगर आप सोचते हैं कि मैं पैसा रोटेट कर दूंगा, कि भाई यहाँ से निकालूंगा, मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं लार्ज कैप्स ले मैं निफ्टी इंडेक्स ले लेता हूँ, वो भी अभी सही नहीं है। ठीक है, थोड़ा पैसे को एंजॉय करें। उसमें को तो यही लगता है इन्वेस्टमेंट करते रहना हमेशा सही नहीं हो, पैसे को एंजॉय करना भी चाहिए। क्योंकि एक कहावत है कि जो कमाया और जो खाया, जो लगाया पहना और जो खाया, आई मीन सिंपली ना, बस वही हमारा है, बाकी तो यहीं पे रह जाता है। ठीक है, धन्यवाद। ये कुछ हमने इस वीक की बात कभी दोबारा करेंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो शायद बनाऊं कि भाई अब इंट्राडे या फिर वैसे चार्ट्स में क्या लग रहा है। मुझे लग रहा था कि एक वीडियो ड्यू थी जो हम लॉन्ग टर्म के बारे में बात करेंगे अभी, और आगे क्या लगता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छे मुनाफे पे हम लोग बैठे हुए हैं। मैं आप सब लोग जो भी हम लोग साथ में रहे हैं, काफ़ी लंबी जर्नी हो गई है। तो इसके लिए अभी आप अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करें, जो बन गई है ऐसी, ये डेकेडल वेल्थ होती है, इसको छोड़े ना, इसको लूज मत होने दें। ठीक है, चलिए फिर, ओके, टेक केयर। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। कोई कमेंट हो तो ज़रूर पूछें, आई विल बी हैप्पी टू एंटरटेन यू। थैंक यू।